मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। जब एक ही सूबे से एक खबर आए कि 55 लोगों की मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस सूबे का मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री या फिर देश का गृह मंत्री? देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तीनों उसी सूबे से आते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में जहरीली शराब के चलते 55 लोगों की मौत हो चली है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज को दबाने के लिए उन्हें ही सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा में संजय सिंह ने खूब जोर शोर के साथ इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनका कहना है कि गुजरात में नकली शराब बिकती है और बीजेपी कमीशन खाती है। तो ये क्या बात सच है? क्या जब गुजरात में शराब बंदी है तो आखिर गुजरात में शराब बिक कैसे रही है? जब गुजरात में शराब बंदी है तो गुजरात में 55 लोगों की मौत कैसे हो जा रही है? जब गुजरात में शराब बंदी है तो इतने ज्यादा लोग गुजरात में शराब से प्रभावित कैसे नजर आ रहे हैं? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं या फिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं जो खुद गुजरात से आते हैं? ये बात उठानी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब शराब बंद है गुजरात में तो फिर शराब क्यों बिकी जा रही है? इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? किसके संरक्षण में इस शराब का कारोबार चल रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो हम आपको एक पहले वीडियो दिखाते हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। जय हिंद साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई। नकली शराब पीने के कारण उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे, वहां पर 55 लोगों की जान चली गई, 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया, राज्यसभा में कल भी आवाज उठाई, आज 267 के तहत नोटिस दिया। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आए और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए मैं भी यहाँ पर पूरी मजबूती से बैठा हूं और जब 2 बजे अभी सदन शुरू होगा तो फिर ये नकली शराब का मुद्दा उठाऊंगा, गुजरात में 55 लोगों की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद। तो देखा आपने, संजय सिंह का साफ कहना है कि मुझे चाहे 10 बार सस्पेंड कर दो, लेकिन इसका जवाब जरूर दो कि आखिर इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब जरूर दें। बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस भी बहुत जद्दोजहद कर रही है अपनी बातों को उठाने के लिए। कांग्रेस का कहना है कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं उन पर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। हम जो सवाल करना चाहते हैं संसद में, आखिर उन सवालों को सरकार क्यों नहीं बोलने दे रही है? क्यों हमारी जुबान पर ताले लगाए दिए जा रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा है कि जो मैं सवाल बोलना चाहता था लेकिन सरकार ने उन सवालों को बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं लिख रहा हूं, जनता खुद इनका जवाब मांगेगी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाना भी चाहता हूं क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने एक पोस्टर जारी किया है, उसमें लिखा है देश के राजा से मेरे 10 सवाल। उसमें क्या कुछ लिखा है? उन्होंने लिखा है मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जनता के कई सवाल थे जिसमें जवाब प्रधानमंत्री और सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री
इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित। खैर, जो सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे थे वो सवाल मैं राजा जी से यहां पर करता हूं। 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा क्या हुआ? जनता के रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों जैसे दही अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीनी जा रही है? तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने सवालों को रखा है। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता को राहत कब मिलेगी? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 पार क्यों हो गई? आर्मी में 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं करके सरकार अब अग्निपथ योजना लाई है। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं? फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 करोड़ का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के आपके वादे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अपने ही वादे पर प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तो लगातार जितने भी सवाल है, राहुल गांधी लगातार उन सवालों को उठा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। जिन स्कीमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी वो सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरे इन 10 सवालों का जवाब जरूर दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया। जय हिंद साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई। नकली शराब पीने के कारण उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे, वहां पर 55 लोगों की जान चली गई, 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया, राज्यसभा में कल भी आवाज उठाई, आज 267 के तहत नोटिस दिया। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आए और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए मैं अभी यहाँ पर पूरी मजबूती से बैठा हूँ और जब 2 बजे अभी सदन शुरू होगा तो फिर ये नकली शराब का मुद्दा उठाऊंगा, गुजरात में 55 लोगों की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद।